गुड मॉर्निंग बेटा। आपकी हिंदी कक्षा में मैं विशाखा कुमार, आपकी हिंदी शिक्षिका, आपको स्वागत करती हूँ। इस सप्ताह मैंने ग्रामर से लेखन और ग्रामर के कुछ टॉपिक पढ़ाए। आज मैं रचना भाग में अनुच्छेद लेखन पढ़ा रही हूँ। आपको लेखन में अनुच्छेद, अनौपचारिक पत्र, संदेश लेखन, संवाद लेखन और नारा लेखन ही आएगा। मैंने आपको अनौपचारिक पत्र पढ़ा दिया, संवाद लिखना सिखा दिया, नारा लेखन सिखा दिया। आज अनुच्छेद लेखन बता रही हूँ। इसके बाद मैं आपको एक दिन संदेश लेखन भी बताऊंगी। अनुच्छेद लेखन किसे कहते हैं, अनुच्छेद लेखन कैसे किया जाएगा। ऐसे तो आप लोग क्लास 8, क्लास 7 में भी अनुच्छेद लिखा करते थे, फिर भी मेरा कर्तव्य बनता है कि आप लोग को फिर से बताऊं कि अनुच्छेद कैसे लिखा जाता है, क्योंकि क्लास 9 और क्लास 10 में अनुच्छेद लेखन आता है। अनुच्छेद लेखन की परिभाषा किसको कहते हैं? अनुच्छेद लेखन किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए, कोई भाव या विचार, कोई भी एक विचार होता है, उसको भाव या मन के भाव को व्यक्त करने के लिए लिखे गए संबद्ध, माने उससे संबंधित, उससे रिलेटेड, और लघु वाक्य, छोटे वाक्य समूह, छोटा वाक्य समूह होता है, उसको अनुच्छेद लेखन कहते हैं ना। कि अपने भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए लिखे गए उससे रिलेटेड लघु छोटे वाक्य समूह को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। इस बात को सरल शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं, सीधे शब्दों में कहेंगे, किसी विषय पर कोई भी विषय दे दिया जाए, कोई भी टॉपिक दे दिया जाए, कोई भी सब्जेक्ट दे दिया जाए, उस पर थोड़े, माने थोड़ा सा, किंतु चुने हुए शब्दों में, बिना मतलब का शब्द नहीं रहता है, सिलेक्टेड शब्द रहता है, क्योंकि वर्ड लिमिट होता है। चुने हुए शब्दों में अपने विचार प्रकट, किसी भी विषय में, किसी भी सब्जेक्ट में थोड़ा किंतु चुना हुआ शब्द में अपना विचार प्रकट करने, चुना हुआ शब्द में अपना विचार जो प्रकट करने का प्रयास होता है, उसे हम अनुच्छेद लेखन कहते हैं। किसी विद्वान के अनुसार किसी भी शब्द, वाक्य व सूत्र से संबंध, विचार एवं भावों को अपने अर्जित ज्ञान, निजी अनुभूति से सजोकर प्रवाहमयी शैली के माध्यम से गद्य भाषा में अभिव्यक्त करना। पद्य भाषा नहीं है, गद्य की भाषा है। कहानियों जैसी भाषा होती है, निबंधों जैसी भाषा होती है। इसलिए किसी विद्वान ने कहा है, किसी भी शब्द, माने कोई भी शब्द, वाक्य या सूत्र से, शब्द के द्वारा, वाक्य के द्वारा या किसी सूत्र के द्वारा उससे रिलेटेड विचार एवं भाव को, उससे रिलेटेड, उससे संबंधित विचार या भाव को अपने अर्जित माने जमा किया हुआ ज्ञान, निजी अनुभूति माने खुद की अनुभूति से सजोकर, माने भाव को अपने अर्जित जमा किया हुआ ज्ञान अपने खुद की अनुभूति से सजाकर प्रवाहमयी शैली, माने शैली ऐसी होती है, ढंग ऐसा होता है, तरीका ऐसा होता है जो प्रवाह माने चलते जाए, इसके बाद यह, इसके बाद यह का, माने वो रुकने का नाम नहीं लेता है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, वो गद्य भाषा में अभिव्यक्त किया जाता है, उसको हम अनुच्छेद कहते हैं। अनुच्छेद की इन परिभाषाओं के आधार पर निम्नलिखित बात निकल कर आती है कि अनुच्छेद किसी भाव या विचार का लघु विस्तार है, मैंने छोटा सा एक्सप्लानेशन है। किसी के भाव, किसी के विचार का छोटा सा एक्सप्लानेशन है। विषय संबंध एक लघु वाक्य समूह है, विषय से जो विषय दिया हुआ है अनुच्छेद के लिए, उससे रिलेटेड एक छोटा सा वाक्य का समूह है। थोड़े किंतु चुने हुए शब्दों में अपने विचार प्रकट करने का प्रयास है, माने थोड़ा शब्द होगा, लेकिन चुना हुआ, सिलेक्टेड शब्द होगा, उसी में विचार को प्रकट किया, नहीं कि बहुत विस्तार कर दिए। जैसे निबंध होता है विस्तार में होता है, अनुच्छेद क्या होता है, शॉर्ट में होता है। अपनी अनुभूति को प्रवाहमयी गद्य भाषा, माने अपने अनुभव को, जो हम अनुभव प्राप्त करते हैं, जो महसूस करते हैं, उसको हम प्रवाहमयी, मैंने एक प्रवाह होता है, जैसे कि भाषा का प्रवाह, गद्य भाषा में अभिव्यक्त करना ही अनुच्छेद होता है। अर्जित ज्ञान का 100 से 100, माने शब्द ज़्यादा नहीं होता, 100 से 120 शब्द में प्रकट करना ही अनुच्छेद है। अनुच्छेद की विशेषताएं पूर्णता होनी चाहिए, पूर्ण रूप से, माने कोई चीज़ पूछ रहा है तो ऐसा लिखिए कि लगे कि हाँ पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, 120 शब्द। क्रमबद्धता, क्रम माने सिलसिलेवार से होना चाहिए, सीक्वेंस से होना चाहिए, कहीं कुछ यहाँ कुछ वहाँ, ऐसे नहीं। विषय केंद्रित माने मुख्य बिंदु होनी चाहिए, उसका केंद्र बिंदु होनी चाहिए, क्या लिख रहे हैं वो केंद्र में होना चाहिए। समासिकता होनी चाहिए, समय के अनुसार होना चाहिए। विषय
अनुकूल भाषा से विषय के समान उसका भाषा का ढंग होना चाहिए, तरीका होना चाहिए, सीमित होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, संतुलित माने एक बैलेंस में आकार होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं। स्वतंत्र लेखन कला, उसमें किसी का अलग से प्रभाव नहीं होना चाहिए, स्वतंत्र जो भी लिख रहे हैं स्वतंत्र लिखना चाहिए। अनुच्छेद लेखन की शैलियाँ, ढंग कैसा होना चाहिए, शैली मतलब तरीका, ढंग। भाषा तथा साहित्य को जोड़ने वाली संकल्पना, माने भाषा और साहित्य, भाषा क्या हिंदी, लिटरेचर हो गया साहित्य, उसको जोड़ने वाली जो संकल्पना, मन के अंदर कल्पना है, उसको शैली कहा जाता है। भाषा की प्रयुक्ति विशेष विद्या, विशेष तथा प्रयोक्ता के विशेष अनुसार भाषा में जो विभिन्नता दिखाई देती है उन्हें भाषा का, मैंने बोला कि भाषा में विशेष विद्या जो होती है और बोलने के भाषा में जो जो विभिन्नता अलग अलग रूप दिखाई देता है उन्हें भाषा की हम शैली कहते हैं। अनुच्छेद पर शैलियों का प्रभाव, अपनी रुचि और विषय के अनुकूल शैली प्रयोग से अनुच्छेद में सजीव, तो मतलब आपका इंटरेस्ट हो, दूसरे के मन से नहीं लिखना, आपको लिखना है उस विषय में आपके मन में क्या आता है, उस विषय के अनुकूल आपका ढंग लिखने का होता है, तो अनुच्छेद में सजीवता मैंने लगता है अनुच्छेद लाइफ है, मैंने हम देख रहे हैं, जो पढ़ते हैं तो लगता है हमारे आंखों के सामने वो प्रकट हो रहा है, इसीलिए बोल रहा है सजीवता आ जाती है। वर्णन, विचार और भाव के अनुकूल, मैंने जिस प्रकार हम एक्सप्लेन करते हैं, अपने मन के विचार होते हैं और भाव जो मन के अंदर उसको सोच के आते हैं, तो शैली का प्रयोग होने से उस प्रकार के ढंग जो है ना, उस प्रकार की शैली, उस प्रकार की भाषा का प्रयोग होने से अनुच्छेद में आवश्यक प्रवाह और रमणीयता, माने उस तरह मन के भाव को अपने प्रवाह में व्यक्त करने के बाद अनुच्छेद में सुंदरता आ जाती है। अनुच्छेद लेखन हेतु ध्यान रखने योग्य, मैंने लिखने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु जो केंद्र बिंदु है, चुने हुए विषय पर थोड़ा चिंतन मनन, जो भी विषय आपको दिया हुआ है उसके बारे में थोड़ा सोचिए, ताकि मूल भाव, ताकि उसका मेन उसका भाव क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसको समझा जा सके। मूल भाव से संबद्ध विविध आयामों के बारे में सोचकर एक रूप रे, माने जो भी उसका भाव निकलता है, उसका अर्थ निकलता है, उसके बारे में सोचकर एक ड्राइंग अपने मन में एक बना लेना चाहिए, एक प्लान बना लेना चाहिए, जिससे उस विषय को बढ़ा चढ़ा के लिखा जा सके। अनुच्छेद लिखते समय क्रमबद्धता, सीक्वेंस बना होना चाहिए, उसके बाद ये होना चाहिए कुछ का कुछ नहीं लिखना। लिखते समय पुनरावृत्ति, एक ही चीज को बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए, कोई भी चीज एक ही शब्द जैसे बार बार रिपीट नहीं होना। अनुच्छेद में अप्रासंगिक का, अनावश्यक बातों का, माने बिना मतलब को, प्रसंग के अनुकूल जो चीज दिया हुआ है उसके से रिलेटेड नहीं, बिना मतलब का बात नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद की भाषा जो होनी चाहिए सरल होनी चाहिए, सुबोध होनी चाहिए, विषय के अनुकूल होना चाहिए। महत्वपूर्ण विषय जैसे समय किसी के लिए नहीं रुकता, अभ्यास का महत्व, विद्यालय की प्रार्थना सभा, मीठी बोली का महत्व, मेरा प्रिय मित्र, मित्र के जन्मदिन का उत्सव, महामारी कोरोना, आत्मनिर्भरता की ओर भारत के कदम, एक प्रभावी नेतृत्व क्षमता वाले प्रधानमंत्री मोदी। मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करके अनुच्छेद की भाषा को प्रभावी बनाया जा सकता है। मुहावरे लोकोक्ति का प्रयोग करके अनुच्छेद की भाषा को हम प्रभावी बना सकते हैं। अनुच्छेद लेखन 100 से 120 शब्द, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अनुच्छेद लिखने के बाद एक बार पुनः उसे ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। जब लिख लीजिए तो फिर से अच्छे से पढ़िए, जिससे भाषागत और विषयगत कमी हो, जिससे भाषा की गलती या विषय में क्या कमी हो उसे दूर करके प्रभावी उसको बनाया जा सके। अब जैसे अनुच्छेद दिया हुआ है सच्चा उत्साह, सच्चा उत्साह पे अनुच्छेद है, सच्चा उत्साह वही होता है जो मनुष्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है। मनुष्य किसी भी कारणवश जब किसी कष्ट को दूर करने का अनुच्छेद एक ही पैराग्राफ में होता है, पैराग्राफ चेंज नहीं किया जाता है, एक ही अनुच्छेद, इसलिए उसको अनुच्छेद लेखन कहते हैं। जिससे कारण प्रेरणा दे, जिस भी कार्य को करने के लिए मनुष्य में कष्ट, दुख, हानि को सहन करने की ताकत बनी आती है, उन सब से उत्पन्न आनंद ही उत्साह कहलाता है। उदाहरण के लिए दान देने वाला व्यक्ति निश्चय ही अपने भीतर एक विशेष साहस रखता है, और वह है धन त्याग का साहस। यही त्याग यदि मनुष्य प्रसन्नता के साथ करता है तो उसे उत्साह से किया गया दान कहा जाता है। उत्साह एक प्रकार से आनंद और
आनंद और साहस का मिला जुला रूप है। उत्साह में किसी न किसी वस्तु पर ध्यान अवश्य केंद्रित होता है, वह चाहे कर्म पर, चाहे कर्म के फल पर और चाहे व्यक्ति या वस्तु पर हो। कर्म भावना से उत्पन्न आनंद का अनुभव केवल सच्चे वीर ही कर सकते हैं, क्योंकि उनमें साहस की अधिकता होती है। सामान्य व्यक्ति कार्य पूरा हो जाने पर जिस आनंद को अनुभव करता है, सच्चा वीर कार्य प्रारंभ होने पर उसका अनुभव कर लेता है। आलस्य उत्साह का सबसे बड़ा शत्रु है। योग का महत्व, ये विषय आधुनिक युग में योग का महत्व बढ़ गया है। इसके बढ़ने का कारण व्यस्तता और मन की व्याग्रता है। यदि मनुष्य शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो वह संसार में रहकर जीवन का सुख भोग सकता है और अपने सभी कर्तव्यों भावनाओं को पूर्ण कर सकता है। शरीर ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने सभी कामों को संपन्न कर सकते हैं। इसलिए अपने शरीर को स्वस्थ रखना हमारा प्रथम कर्तव्य है, जिसे योग द्वारा स्वस्थ बनाया जा सकता है। 21 जून 2015 को प्रथम बार संपूर्ण विश्व में विश्व योग दिवस मनाया गया। इसके साथ यह घोषणा भी की गई, प्रत्येक वर्ष 21 जून को विश्व योग दिवस का आयोजन किया जाएगा। योग प्राचीन समय से ही भारतीय संस्कृति का अंग रहा है। हमारे पूर्वजों ने बहुत समय पहले ही इसका आविष्कार कर लिया था और इसके महत्व को पहचान लिया था। इसलिए योग पद्धति सदियों बाद भी जीवित है। योग करने से न केवल तन की थकान दूर होती है, बल्कि मन की थकान भी दूर होती है। योग करने वाला व्यक्ति सदा ही एक नए उत्साह और स्फूर्ति का अनुभव करता है। योग करने से शरीर के प्रत्येक अंग में रक्त का संचार सुचारू रूप से होता है, तथा शरीर रोग मुक्त रहता है। अतः योग दिवस का उद्देश्य संपूर्ण विश्व में योग से प्राप्त होने वाले लाभों के प्रति लोगों